प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है। संस्कृत कल्प पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग पंचदश पाठ यानी 15 पाठ के बारे में जानेंगे। सुभाषितानी, जिसे अच्छे वचन कहा जाता है, यानी कि सुभाषित वचन, यानी जो अच्छे वचन होते हैं, शिक्षाप्रद वचन जो हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी होते हैं और जिसे सुनकर समझकर हम अपने जीवन में अगर उन्हें उतारें तो हमारा जीवन कृतार्थ हो सकता है। जैसा कि इस चित्र में भी देख रहे हैं, यह जो आसन पर ज्ञानी व्यक्ति बैठे हुए हैं, यह लोगों को अच्छे वचन बतला रहे हैं। संस्कृत में इन अच्छे वचनों को श्लोकों के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार से हिंदी में दोहा होता है, उसी प्रकार से संस्कृत में श्लोक होते हैं। दोहों का भी अर्थ होता है और भावार्थ जिसे कहते हैं, उसी प्रकार से श्लोकों का भी भावार्थ होता है। श्लोकों के पीछे भी अर्थ छिपे होते हैं जो हमारे लिए जीवनोपयोगी होते हैं, हमारे जीवन में उपयोगी होते हैं और जिसकी सहायता से हम अपने जीवन को आसान, सरल और सुखमय बना सकते हैं। इस प्रकार से इन नीतिप्रद श्लोकों को और ज्ञान की बातों को हमें अपने जीवन में अवश्य सुनना चाहिए, समझना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में उतारना चाहिए। यहाँ पर भी कुछ श्लोक दिए गए हैं जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। पहला श्लोक है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, अर्थात प्रिय वचन बोलने से सभी जीव जंतु प्रसन्न होते हैं। अर्थात मधुर वाणी बोलने से सभी जीव सुनकर संतुष्ट होते हैं। तस्मात् तदैव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, इसलिए हमें वैसा ही वचन बोलना चाहिए। ऐसे वचन बोलने में कैसी दरिद्रता, अर्थात मधुर वाणी बोलने में किस प्रकार की कंजूसी, यानी कि हमें मधुर वाणी बोलने में किसी भी प्रकार की कंजूसी नहीं करनी चाहिए। यह है इस श्लोक का मीनिंग। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदैव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, अर्थात प्रिय वचन बोलने से सभी जीव जंतु प्रसन्न होते हैं। अर्थात मधुर वाणी बोलने से सभी जीव सुनकर संतुष्ट होते हैं, इसलिए हमें वैसा ही यानी प्रिय वचन बोलना चाहिए। ऐसी वाणी बोलने में कैसी दरिद्रता, अर्थात मधुर वाणी बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद है, संपत्तो चो विपत्तो चो महताम एक रूपता उदीय सविता रक्तो रक्तः चो अस्ति तथा। श्लोक है, फिर से सुने, संपत्तो चो विपत्तो चो महताम एक रूपता उदीय सविता रक्तो रक्तः च अस्ते तथा, अर्थात जो महान लोग होते हैं वह संपत्ति के समय में, अर्थात सुख के समय में, संपत्ति में यानी संपत्ति होने पर, इसलिए कहा है संपत्ति में, जो महान लोग होते हैं वे संपत्ति में अर्थात सुख के समय में तथा विपत्ति में अर्थात मुसीबत या दुख के समय में धैर्यपूर्वक, शांत और एक समान रहते हैं। जैसे सूर्य उदय होने के समय लाल होता है और अस्त होने के समय भी लाल होता है, यानी सूर्य उदय और अस्त दोनों समय में लाल रंग का समान बना रहता है। यहाँ पर महान लोगों की तुलना सूर्य के साथ की गई है। जैसे सूर्य उदय होने पर और अस्त होने के समय में लाल रहता है, वैसे ही महान लोग संपत्ति होने पर और कष्ट के समय में, दोनों समय में धैर्यपूर्वक, शांत और एक तरह से यानी दोनों स्थिति में एक समान बने रहते हैं। उन पर संपत्ति और विपत्ति का कोई असर नहीं होता है।
जिस प्रकार से हम लोग कहते हैं कि संपत्ति होने पर लोगों को कुछ लोगों को गर्व हो जाता है, घमंड हो जाता है और विपत्ति होने पर घबरा जाते हैं, ऐसा महान लोग नहीं करते। संपत्ति होने पर भी वह विनम्र रहते हैं और जब विपत्ति आती है, जब यानी दुख का समय होता है, उस समय भी वह धैर्यपूर्वक शांत ही बने रहते हैं। उस समय भी पता नहीं चलता है कि इन पर विपत्ति आई है। इसलिए कहा है संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता उदय सविता रक्त च अस्ते तथा। इसके बाद है तीसरा, यथा चित्तम तथा वाचा, यथा वाचा तथा क्रिया, चित्ते वाची क्रियायाम च साधुनाम एक रूपता। श्लोक है यथा चित्तम तथा वाचा, यथा वाचा तथा क्रिया, चित्ते वाची क्रियायाम च साधुनाम एक रूपता। अर्थात जैसा मन होता है वैसी ही वाणी होती है। अगर हमारा मन अच्छा है तो हमारी वाणी भी अच्छी होगी। जैसी वाणी होती है वैसा काम होता है, और जैसा हमारा वचन होता है वैसा ही हमारा काम होता है, यानी हमारे कार्यकलाप भी वैसे ही होते हैं। अतः मन, वाणी और क्रिया अच्छे कार्यों के लिए समान होनी चाहिए, क्योंकि सज्जनों का मन, वचन और कर्म सभी समान होते हैं, यानी सभी एक तरह के होते हैं और सभी अच्छे होते हैं। श्लोक है यथा चित्तम तथा वाचा, यथा वाचा तथा क्रिया, बहुत सी क्रियाएं, चित्ते वाची क्रियायाम च साधुनाम एक रूपता। जैसा मन होता है वैसी वाणी होती है, और जैसी वाणी होती है वैसा काम होता है। कहने का अर्थ है कि कुछ लोगों का मन मन में कुछ और चल रहा होता है, वचन से कुछ और बोलते हैं, और कुछ लोग जैसा वचन से बोलते हैं वैसा कर्म से नहीं करते। तो इस प्रकार से जो हमें मन, वाणी और क्रिया यह सभी अच्छे काम में लगाना चाहिए, और उस काम में यह सारी चीज़ें एक तरह की होनी चाहिए ताकि हमारा कार्य अच्छा हो सके। क्योंकि कहा गया है सज्जनों के लिए, क्योंकि सज्जनों का मन, वचन और कर्म सभी एक तरह समान होते हैं तथा वे हमेशा अच्छे कामों में लगाए जाते हैं। पुस्तक अस्था तुया विद्या परहस्त गतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। पुस्तक अस्था तु या विद्या परहस्तम गतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। अर्थात जो विद्या अर्थात ज्ञान पुस्तक में है, और जो धन किसी को उधार दिया गया है अथवा किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में है, अवसर आने पर जरूरत के समय में ना तो किताब में स्थित विद्या काम आती है और ना ही दूसरे व्यक्ति को दिया गया धन काम आता है। यानी परीक्षाओं के समय में जब किताब में रखी हुई विद्या होती है वह काम नहीं आती है, और उसी प्रकार से अगर हम किसी दूसरे को अगर धन दिए रहते हैं और वह समय पर नहीं मिल पाता है तो वह भी काम नहीं आता है। इसलिए कहा है पुस्तकस्थ्या अस्था तुया विद्या परहस्तम गतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। इसके बाद है यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। श्लोक को फिर से सुने। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, अर्थात जिसके पास स्वयं विवेक नहीं है,
अर्थात जिसके पास बुद्धि नहीं है। शास्त्रम तस्य करोति किम, उसका शास्त्र यानी कि किताब, पुस्तक, ग्रंथ आदि उसका क्या कर सकता है, अर्थात उसके लिए शास्त्र भी कुछ नहीं कर सकता। लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति, जैसे जिसके पास आँख नहीं है अर्थात जो नेत्रहीन है उसका दर्पण क्या कर सकता है, अर्थात आँखों से अंधे के पास दर्पण का कोई काम नहीं है। उसी प्रकार से जैसे कि बिना बुद्धि वाले के पास में किताब किसी काम का नहीं होता है, और यानी उसके लिए किताब का ज्ञान उसके लिए कोई काम का नहीं होता है। अगर शास्त्रों का ज्ञान भी है, यानी शास्त्र होना मतलब शास्त्र का ज्ञान होना, जिसके पास विवेक नहीं है, अगर वह यानी बुद्धि नहीं है, वह शास्त्र उसके लिए शास्त्र कोई काम का नहीं होता, यानी शास्त्र का ज्ञान उसके लिए कोई काम का नहीं होता है। जिस प्रकार से अगर मनुष्य के पास आँख नहीं है यानी कि मनुष्य अंधा है, तो उसके हाथ में अगर दर्पण है तो वह उसके लिए किसी काम का नहीं है, क्योंकि वह अपनी सूरत को नहीं देख पाता है। वही है यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य किम करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। इसके बाद है अगला श्लोक जो है वह है षड्दोषाः पुरुषेणे हातव्या भूतिमीक्षता। षड्दोषाः पुरुषेणे हातव्या भूतिमीक्षता, निद्रा तंद्रा भयम क्रोधा आलस्यम दीर्घसूत्रता। कहने का अर्थ है यहाँ पर 6 दोषों के बारे में बतलाया गया है। जो मनुष्य ऐश्वर्य चाहता है यानी ऐश्वर्य सुख जिसे कहते हैं, यानी जो सुख सुविधा के साधन यानी धन वैभव और सुख सुविधा यानी या नहीं तो जिसे ऐश्वर्य कहा जाता है, धन वैभव की चाह रखता हो यानी सुख सुविधा की चाह रखता हो या ऐश्वर्य की चाह रखने वाले जो मनुष्य होते हैं, उन्हें इस संसार में 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। वे 6 दोष जो हैं वह है नींद, तंद्रा मतलब उनिंदापन जिसे कहते हैं नींद के बाद जो जम्हाई आती है यानी ऐठन होता है कि अब थोड़ी देर और रेस्ट सो जाए, तो उसे उनिंदापन कहते हैं। नींद, उनिंदापन, डर, क्रोध, आलस और लंबे समय तक टालते रहने की प्रवृत्ति, इसे बाद में करेंगे नहीं करेंगे, इस प्रकार से या लंबे समय तक टालते रहने की प्रवृत्ति को दीर्घसूत्रता कहते हैं। इन्हें छोड़कर ही मनुष्य ऐश्वर्य सुख को प्राप्त कर सकता है। वही कहा गया है षड्दोषाः पुरुषेणे हातव्या भूतिमीक्षता, निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। धन वैभव, सुख सुविधा या ऐश्वर्य की चाह रखने वाले मनुष्य को इस संसार में 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। वे दोष हैं नींद, उनिंदापन, डर, क्रोध, आलस और लंबे समय तक टालते रहने की प्रवृत्ति। इन्हें छोड़कर ही ऐश्वर्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद सबसे अंतिम श्लोक जो है यानी 7वां श्लोक वह है क्रोध नाश्यते धैर्यम। क्रोध नाश्यते धैर्यम, क्रोध नाश्यते श्रुतम, क्रोध नाश्यते सर्वम, नास्ति क्रोध समो रिपुः। क्रोध नाश्यते धैर्यम अर्थात क्रोध धैर्य को नष्ट करता है। क्रोध आने पर हमारे मन में जो धैर्य की भावना होती है वह नष्ट हो जाता है। क्रोध नाश्यते श्रुतम अर्थात क्रोध विवेक को नष्ट कर देता है।
क्रोध आने पर हमारा विवेक, हमारी बुद्धि भी काम नहीं करती है। इसलिए क्रोध कहा गया है, क्रोध विवेक को भी नष्ट करता है। वही है क्रोधा नास्यते श्रुतम। हालांकि जैसा जानते हैं, मनुष्य धैर्य और विवेक के कारण उन्नति करता है, और यही यानी धैर्य और विवेक ही मनुष्य का सब कुछ है। और क्रोध सबको नष्ट कर देता है, अर्थात क्रोधा नास्यते सर्वम, क्रोध सबको नष्ट कर देता है, यानी क्रोध मनुष्य के सारी चीज़ों को नष्ट कर देता है। धैर्य और विवेक अगर समाप्त हो गया मनुष्य का, तो वह पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य पूरा बर्बाद हो जाता है ना। इसलिए कहा गया है, अतः क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध के समान कोई भी शत्रु नहीं है। नास्ति क्रोध समो रिपु। यह था इस पाठ का पाठ वर्णन। आप लोग इसे अपनी सुविधा के अनुसार से इस वीडियो को सुने और इसके अर्थों को समझें। श्लोक एक बार पुनः सुन लें, श्लोक को पढ़कर याद अवश्य करेंगे। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदैव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इसके बाद दूसरा श्लोक है, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता उदये सविता रक्तो रक्तः च अस्ते तथा। तीसरा श्लोक है, यथा चित्तम तथा वाचः, यथा वाचः तथा क्रिया, चित्ते वाची क्रियायाम च साधुनाम एक रूपता। चौथा श्लोक है, पुस्तक स्था तुया विद्या परहस्त गतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य किम करोति किम। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। षड्दोषाः पुरुषेणे हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। छठा श्लोक था। सातवां श्लोक है, क्रोध नास्यते धैर्यम, क्रोध नास्यते श्रुतम, क्रोध नास्यते सर्वम, नास्ति क्रोध समो रिपुः। आप अपने उत्तर पुस्तिका में इस प्रकार से लिखेंगे। उन उत्तरों को पहले श्लोक को लिख लेंगे, उसके पश्चात से इन उत्तरों को लिखेंगे। जरूरत पड़ने पर इस वीडियो को रोक लें, रोक करके देख लें और उसके अनुसार से लिखेंगे। और इसके प्रश्नोत्तरों को हल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।